श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मैं बताऊंगी कि जो 22 जनवरी 2024 के दिन हमें अपने श्री राम भगवान जी का हमें जो दीपावली मनाना है, और जो राम जी के धाम से अक्षत आए हैं, हमें उसका क्या करना है। जो निमंत्रण कार्ड आया है, हमें उसका क्या करना है। और हमें दिवाली राम जी की कैसे मनानी है, क्योंकि हम हर साल तो एक ही बार दिवाली मनाते थे, और अब की बार हमें परम सौभाग्य मिला है कि हम दो दो बार दिवाली मनाने का हमें अब की बार अवसर है। तो इसे हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और ये तो हमारे भगवान जी हम लोगों के नसीब किस्मत में दिए हैं कि हमें दिवाली दोबारा मनाने के लिए अवसर मिला है। तो हमें बिल्कुल बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए अपने घर पे दिवाली। शाम के टाइम पे हमें दीपक कैसे जलाने हैं, आज मैं सारी विधि आप सभी को बताऊंगी। हमें अपने घर के मंदिर में कैसे पूजा पाठ करना है 22 जनवरी को, आज मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आप सभी को हमारी ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो हमें यही चाहिए कि हम 22 जनवरी को सुबह हम उठें जल्दी, सूर्योदय से पहले जगें, और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने के उपरांत हम घर के मंदिर में अपने भगवान जी को हम अच्छे से सब मंदिर को अच्छे से पोंछ लें, और वहाँ पे भगवान जी को विराजमान कराएं। और हमें सुबह सुबह अपने भगवान जी को जितना हो सके अच्छे से हमें भोग लगाने हैं, क्योंकि दिवाली का दिन है और हमारे भगवान जी का आज प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो इस उद्देश्य से हमें यही चाहिए कि हम भगवान जी के लिए अपने हम अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाएं, पकवान बनाएं घर में, और जितना हो सके सुंदर सुंदर हमें व्यंजन बनाना चाहिए। और हमें सब मिष्ठान बना करके और भगवान जी को नैवेद्य के रूप में हमें भोग लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान जी को तो 56 भोग अर्पण होता है, भोग भगवान जी को लगता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना हम भगवान जी को भोग लगाएं। और सृजनी फल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। और ऐसे ही हम भोग लगाएं, और वहाँ पे हम जल भी वहाँ पे रखें भगवान जी को, इसलिए कि बिना, जैसे मान लीजिए हम कोई भोग किसी को भी भोजन कराते हैं तो हम जल ज़रूर हम उन्हें देते हैं पीने के लिए। तो इसलिए इस उद्देश्य से हमें जल भी रखना चाहिए। 22 जनवरी के दिन पूजन विधि हम बता रहे हैं, तो ऐसे हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हम भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र हम ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे श्री राम भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, हनुमान जी महाराज जी को तुलसी पत्र के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। तो तुलसी पत्र हमें ज़रूर से ज़रूर भगवान जी को भोग में लगाने हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताऊंगी कि दीपावली हमें कैसे मनानी है। हमें दीपक जलाने, एक एक इंसान कम से कम 5 दीपक जलाए। मान लीजिए अगर 5 दीपक नहीं सबसे हो पा रहा है, तो कम से कम हर एक इंसान एक एक दीपक तो बिल्कुल प्रज्वलित करना चाहिए भगवान जी के नाम पे। क्योंकि आज हमारा इतना भाग्य है अच्छा कि हमारे पूर्वजों ने तो मंदिर को टूटते हुए देखा है, और हमारा परम सौभाग्य है कि हम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, और हमारे भगवान जी उसमें विराजमान होंगे अपने दरबार के साथ। पूरे दरबार फिर लगाएंगे हमारे श्री राम भगवान जी ने। तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है। तो हमें बड़े हर्ष उल्लास के साथ दिवाली मनानी है। तो देखिए, ये जो दीपक हम प्रज्वलित किए हैं, इस दीपक से हम भगवान जी की आरती करेंगे। तो ऐसे ही हमें दीपक जलाने हैं, और प्रत्येक इंसान 5-5 दीपक जलावे। और जो ये बड़ी दीपक जल रहा है चावल पे, जो मैंने जला रखे हैं, ये देखिए, ये जो भगवान जी के सामने बिल्कुल, ये घर के मंदिर में कोशिश रहे यही कि 22 जनवरी को सुबह से लेकर के और ये पूरी रात्रि तक
पूरे ए अखंड ज्योत जलाना चाहिए। उस दिन हमारे भगवान जी का आगमन हो रहा है, भगवान जी के भव्य दरबार में। तो हमें यही चाहिए कि उस दिन हम जितना हो सके, ये तो भाई कहने से हम नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि इतना खुशी है मन में कि हमारे भगवान जी कितना हम सौभाग्यशाली हैं। अपने को हम परम धन्य हो गए हैं कि हमारे भगवान जी फिर एक बार दरबार लगा रहे हैं, और वो दरबार हम लोग स्वयं अपने आँखों से देखेंगे उस दिन जब हमारे भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा होती रही होगी। सब लोग, बहुत से लोग नहीं जा पाएँगे अयोध्या, बहुत से लोग जा पाएँगे, जो नहीं जा पाएँगे तो वो टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अपने घर पे बैठ के देख सकेंगे। हमारे भगवान जी सब लोग देखेंगे, ये अवसर भगवान जी सबको देंगे और सभी लोग देखेंगे। वो दिन हम लोगों के लिए बहुत इंतज़ार का है कि कब 22 जनवरी आए और हमारे भगवान जी अपने भव्य दरबार में जाएँ और हम लोग देखें। तो ऐसे हमें खूब भव्य दिवाली मनानी चाहिए। हम बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं अपने भगवान जी का कि हमारे भगवान जी कब अपने दरबार में जाएंगे, कब हम अपने आँखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। दोस्तों, हमें 22 जनवरी को यही चाहिए कि अपने घर में खूब भजन कीर्तन, खूब बढ़िया, जैसे कोई भी हमारे घर पे बर्थडे पार्टी, चाहे जो भी हमारे घर पे कोई भी हम फंक्शन रखते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। ऐसे ही सब परिवार पूरा मिलजुल के हमें तन मन धन से हमें भगवान जी का ये हमें खूब उत्सव मनाना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है कि क्या बताएं, बहुत खुशी का ये दिन है। बहुत भगवान जी का मनन चिंतन करना चाहिए और भगवान जी की हमें आरती उतारना चाहिए। सीताराम जी की आरती और हनुमान जी महाराज जी की आरती हमें ऐसे ही उतारना चाहिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती। ऐसे ही हमें संपूर्ण आरती गानी चाहिए अपने श्री राम भगवान जी की, हनुमान जी महाराज जी की, और फिर क्षमा याचना करना चाहिए। हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसे हे प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री